ओके ओके गाइस। Recording. सो अगर मैंने क्या बोला था कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड क्लास का और रेफरेंस भी चाइल्ड क्लास का अगर मैंने लिखा, तो इस चाइल्ड क्लास को खुद की तो पूरी मेथड दिखती ही है, उसके साथ साथ पेरेंट क्लास की भी मेथड्स ऑल दिखती हैं। ये पॉइंट क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ओके। अब मैंने क्या बनाया है, इसका ऑब्जेक्ट और इसका रेफरेंस, ये सेकंड थिंग है गाइस, सेकंड पॉइंट है। अगर मैंने इसका ऑब्जेक्ट और इसका रेफरेंस बनाया तो किसको कौन सी मेथड दिखाई दे रही, देखो गाइस, M3 दिखाई दे रहा है, किसका मेथड है वो, चाइल्ड क्लास का। M1 दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? M1 तो दिख रहा है, यहाँ पर एरर तो नहीं है ना? नहीं, एग्जीक्यूट करके देखें। yes, sir. चलो, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब M3 का कोई काम ही नहीं ना वहां पर। देखो, चाइल्ड M1, पेरेंट M1, फिर भी कैसे? देखा गाइस, मैंने क्या कर दिया था, यहां पर ओवरराइड किया है ना, लेकिन अब रेफरेंस इसका और ऑब्जेक्ट इसका, इसलिए ये क्या करेगा, ये जो ओवरराइड मेथड है ना, वो किसका लेगा, चाइल्ड का लेगा। क्यों? किसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब मैंने जब इसका ऑब्जेक्ट और इसका रेफरेंस बनाया ना, तो क्या हो रहा है कि इसको खुद की, ध्यान से देखो, इसको खुद की और जो ओवरराइड हुई है वही मेथड दिखाई देती है, समझे? जर का मी याचा ऑब्जेक्ट आणि याचा रेफरन्स म्हणजे चाइल्डचा ऑब्जेक्ट आणि पॅरेंटचा रेफरन्स जर बनवलेला असेल, तर पॅरेंट क्लासला स्वतःच्या सगळ्या मेथड दिसतील, परंतु चाइल्ड क्लासच्या कोणत्या मेथड दिसतील, फक्त आणि फक्त ओव्हरराइड केलेल्या मेथडच दिसतील। क्लियर? क्लियर? तर परत सुग्रीव एकदा समजलं का? हो सर. ओके सर जर समजा हा आपण हा बोल बोल। ते ऑब्जेक्ट जसं तसं चाइल्ड क्लासचा पण बनवला आम्ही याच्यामध्ये, तर दोन ऑब्जेक्ट बनवले तर ना ना ना, दोन ऑब्जेक्ट बनवून काय फायदा रे? सेम उत्तर येणार नाही का, तसं म्हणजे सेम आन्सर येणार नाही. मग ते इनहेरिटन्स कसं राहील? ओके, तुझ्या प्रश्नाकडे, रिंकूच्या प्रश्नाकडे पण येऊ की आपल्याला पॅरेंट M1 कधी मिळणार? हे दोन कन्सेप्ट क्लिअर झाले की मी काय सांगितलं, चाइल्डचा ऑब्जेक्ट रेफरन्स एक, त्याच्यानंतर दुसरा पॉइंट पॅरेंटचा रेफरन्स, चाइल्डचा ऑब्जेक्ट। क्लिअर? हे पॉइंट क्लिअर झाले वैष्णवी? ओके, आता तिसरा पॉइंट, जर का मी काय केलं, पॅरेंटचा सॉरी चाइल्डचा रेफरन्स आणि पॅरेंटचा ऑब्जेक्ट काय करू, हा रन होऊ देईल का? देखो, द मिसमॅच टाइप मिसमॅच कॅनॉट कन्वर्ट फ्रॉम A टू B, राइट? कारण की आपण साऱ्या प्रॉपर्टी कुठे ऍक्सेस केल्या था, बी मध्ये। ओके, सो तिसरी पॉसिबिलिटी फॉल्स। ओके, आता काय राहिलं, पॅरेंटचा ऑब्जेक्ट आणि पॅरेंटचाच रेफरन्स देईल ना, सॉरी ए ना। आता इथं काय दिसेल सांगा मला, काय दिसेल त्याला? M2 देखो, द मेथड M3 इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप ए, म्हणजे तो ए क्लासला M3 नावाची मेथड दिसायला लागली का? नहीं, उसको वो विजिबिलिटी नहीं मिल रही, उसका स्कोप कहां तक है,
जहां तक मैंने आपको बताया था। अब ये क्या करेगा, खुद की सारी मेथड एग्जीक्यूट कर लेगा, लेकिन इसमें इसकी कौन सी मेथड एग्जीक्यूट करेगा, चाइल्ड की, ओनली ऑन द ओवरराइड मेथड, राइट। सो अभी भी इसका अगर आंसर आपने देखा तो ओवरराइड M1 का आंसर चाइल्ड ही आएगा, या करून नहीं बघा ना आएगा? सर, एक्झिक्यूट करून बघा ना. आ गया पेरेंट M1, चाइल्ड का कुछ दिखाई नाही नहीं, सर, क्यों? चाइल्ड म्हणला होता तुम्ही. अरे वही तो कंफ्यूजन है, आपको कर रहा था ना मैं, आपका आंसर चाहिए था मुझे, राइट। क्यों आ गया ये गाइस आंसर ऐसा? ऑब्वियसली आना ही था, क्यों? कारण दोनों भी क्या कारण किया क्लास आणि मैंने, ऑब्जेक्ट एकत्र बनवलं, पॅरेंट दोनों भी क्लासेस उसी का बनवलं. बनाया ना, तो ऑब्वियसली आना ही था आंसर ये, राइट। ओके, अभी भी रिंकू ने जो क्वेश्चन पूछा था अभी भी उसका आंसर नहीं मिला। ओके गाइस, सो ये फोर्थ पॉसिबिलिटी हो गई। सो नाउ अगर मैंने फिर से वापस आते हैं, चाइल्ड का पेरेंट का रेफरेंस एंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, इसको क्या नहीं दिखेगा, M3। ये उल्टा करके देखा ना हमने, यस ए राइट, इट इज नॉट अवेलेबल। यस ओके गाइस, सो अब मैंने, अब रिंकू ने जो क्वेश्चन पूछा था कि अब इस स्थिति में क्या M1 पेरेंट का एग्जीक्यूट कभी होगा, बोलो। अगर ये जो है वो रेफरेंस है पेरेंट का, ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का, तो इस स्थिति में M1 एग्जीक्यूट होगा पेरेंट का, नहीं। अगर मैंने दोनों भी इसका ही बना दिया तो पेरेंट का M1 मिलेगा, नो। नहीं. अगर कौन सी पॉसिबिलिटी में M1 हमारा प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट भी पेरेंट का एंड रेफरेंस भी पेरेंट का। ओके रिंकू, आंसर समझ में आ गया? यस सर. So it is not possible if anyone saying that I want to prove that कि मुझे लिखना है कि पेरेंट का M1 एग्जीक्यूट करके दिखाओ, इट इज पॉसिबल, नो। when it is possible, if you are creating a object and reference of the parent class, that time, only that time it should be the possible. एक्झिक्यूट. Clear guys, यस सर. this is called as method overriding. Clear? यस सर. ऑनलाइन आप दोनों को समजा, आता मला Yes, सांगायचं sir. काय डिफिकल्टी, काय डिफिकल्टी जर नसेल तर मी तुम्हाला टास्क द्यायला मोकळा, आताच विचारा। बोला गाइस, अरे बोला की बोला। आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस याद है? यस येस सर. सर. कितने क्लास होते हैं और कितने पेरेंट होते हैं उसमें, बताओ जरा। मल्टिपल चाइल्ड मल्टिपल क्लासेस क्लास आणि वन पेरेंट क्लास एंड मल्टीपल चाइल्ड क्लास, and every child class refer to the पेरेंट क्लास. पेरेंट क्लास. can the every parent. can that child classes are know each other? नो No? सर. नो. No, so किसको पहचानते हैं फिर, सिर्फ Parent और class. सिर्फ पेरेंट क्लास को। कंसेप्ट क्लियर है आपको उसका? तो यस सर. अभी Yes. आपको मैं दूंगा एक टास्क, एक नहीं 2-3 दूंगा। ओके, आपको ना वो